वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। CPIM के लीडर मारुति मानपड़े के इंतकाल पर अमायदी ने शहर का इजहार ताज़ियत। शहर बसो कल्याण में मस्जिद राबिया का इफ्तिताह। मौलाना काशिफ रजा मिसबाही के इख्तिताम में पढ़ी गई ज़ोहर की पहली नमाज। बसो कल्याण में इनामदार पेट्रोल पंप की तामीरी काम का हुआ इफ्तिताह। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम की जानिब से गरीब बच्चों की शादी के मौके पर इमदाद व ताउन। बसवा कल्याण ज़िला बिदर में मौलाना काशिफ रजा मिसबाही साहब के हाथों मस्जिद फातिमा का संगे बुनियाद। CPIM के लीडर मारुति मानपड़े के इंतकाल पर अमायदी ने शहर का इजहार ताज़ियत। CPIM के लीडर मारुति मानपड़े एक बेबाक, संजीदा मिजाज और हक पसंद लीडर थे। वो एक अरसे दराज से शहर गुलबर्गा में सियासी और समाजी लीडर की हैसियत से मशहूर थे। एक तरफ उनकी अचानक मौत से उनके चाहने वालों में गम का माहौल है, तो दूसरी तरफ शहर के लीडरान और अमायदीन उनकी मौत पर इजहार ताज़ियत पेश कर रहे हैं। शहर बसो कल्याण में मस्जिद राबिया का इफ्तिताह। मौलाना काशिफ रजा मिसबाही के इख्तिताम में पढ़ी गई ज़ोहर की पहली नमाज। बसो कल्याण में मस्जिद राबिया अकरम का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मौलाना मोहम्मद काशिफ रजा शाद मिसबाही साहब मुदर्रिस दारुल उलूम रज़ा मुस्तफ़ा गुलबर्गा ने नमाज ज़ोहर की इमामत फरमाकर इफ्तिताह का फरीज़ा अंजाम दिया। नमाज के बाद मौलाना मिसबाही साहब ने मस्जिद, इमाम व मुअज्जिन और खिदमत मस्जिद पर बेहतरीन खिताब किया। निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना मोहम्मद वक़ार अहमद नूरी ने दिए। महफ़िल का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से हुआ और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात के गुलदस्ते पेश किए गए। डॉक्टर काशिफ रजा शाद मिसबाही साहब ने मस्जिद की तामीर की फजीलत को कुरान व अहादीस की रोशनी में वाज़ेह करते हुए फरमाया कि मौजूदा हालात में मस्जिद की तामीर से ज़्यादा अहम मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ है। मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ ये है कि अहले अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन का इंतखाब किया जाए और उनकी तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, माक़ूल मुशावरा दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को ahsan तरीक़े से अंजाम दे सकें। अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन की कदर की जाए, उन्हें हक़ीर न जाना जाए कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का दाई व पैगम्बर है। साथ ही उन्होंने कहा कि अइम्मा भी सब्र व तहम्मुल से काम ले और दाइयाना किरदार अदा करते हुए दीन और सुन्नियत का काम अंजाम दें और कौम की गैर मेयाराना सलूक से नाला न हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आमदनी के ज़राए पैदा किए जाएँ ताकि मसाजिद की ज़रूरियात आसानी से पूरे हो जाएँ। इतना भी न करें कि बदनीयत ज़िम्मेदारान के गुनाह के मोल लेने का ज़रिया बन जाए। मस्जिद की खिदमत मुअज़्ज़िन पर न छोड़ दें, बल्कि आखिरत के सरमाए के लिए आप भी साथ दिया करें। ये मस्जिद तामीर करके हम इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं। गोया कि अपनी ईमान की वो शहादत वो दुनिया में इस कौम पे दे रहा है। बसो कल्याण में इनामदार पेट्रोल पंप की तामीरी काम का हुआ इफ्तिताह। बसवा कल्याण में इनामदार पेट्रोल पंप के तामीरी काम का हुआ इफ्तिताह। मौलाना काशिफ रजा मिसबाही ने की दुआ और फातिहा ख़्वानी। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद काशिफ रजा शाद मिसबाही साहब ने इनामदार बरादरान जनाब ख़मरुज़्ज़मा इनामदार और जनाब बदरुज़्ज़मा इनामदार साहब की मौजूदगी में इनामदार पेट्रोल पंप के तामीरी काम का इफ्तिताही प्रोग्राम का फरीज़ा भी अंजाम दिया और फातिहा ख़्वानी करके दुआ की। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम की जानिब से गरीब बच्चों की शादी के मौके पर इमदाद व ताउन। मुसलमानों के फलाह व बहबूद और समाजी ज़रूरियात के लिए कई तंजीमें मुतहर्रिक हैं जो वक्त ज़रूरत हाजतमंदों की हाजत पूरी करने की कोशिश करती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम भी एक समाजी तंजीम है जो लोगों की हर तरह की खिदमत का जज्बा रखती है। इस तंजीम से वाबस्ता ताल्लुक़ सेडम से ताल्लुक़ रखने वाली मोहतरमा शबाना बेगम की इत्तला के मुताबिक एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की की शादी थी। कई लोगों की जानिब से इमदाद का वादा था, लेकिन वक्त पर मदद न करने से कासिर रहे। मोहतरमा शबाना बेगम को मालूम हुआ कि सुबह शादी है
لیکن ضروری انتظامات نہ ہو سکے تو راتوں رات جتنا ہو سکتا تھا جہیز اور دیگر اخراجات کا انتظام اس تنظیم کے پریزیڈنٹ جناب شکیل حسن و دیگر کارکنان نے کر دیا۔ صبح خوشی خوشی شادی ہوئی اور دلہن اپنے گھر رخصت ہوئی۔ شبانہ بیگم کے مطابق اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ہم سے رابطہ کریں، ممکن حد تک مدد کی کوشش کریں گے۔ بسوا کلیان ضلع بیدر میں مولانا کاشف رضا مصباحی صاحب کے ہاتھوں مسجد فاطمہ کا سنگ بنیاد۔ بسوا کلیان میں مسلمانوں کی بڑھتی آبادی کو دیکھتے ہوئے وہاں کے قوم و ملت سے ہمدردی رکھنے والے نوجوانوں نے مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ 8 نومبر کو گلبرگہ کی معروف شخصیت علامہ کاشف رضا شاد مصباحی صاحب مدرس دارالعلوم رضا مصطفیٰ گلبرگہ کی ایک مسجد کے افتتاح کے موقع پر آمد تھی، لہٰذا وقت کو غنیمت جانتے ہوئے مسجد فاطمہ کے سنگ بنیاد کا پروگرام طے ہوا۔ علامہ مصباحی صاحب سے اجازت ملتے ہی 8 نومبر کو دوپہر بعد یہ سنگ بنیاد کی رسم ادا کی گئی۔ آخر میں تمام مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے دعا کی گئی۔ ناظرین، ہمارے خبروں کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے رہیں وائس آف گلبرگہ۔